हाँ भैया याद दिलाओ, लैटिस एनर्जी की अगर बात करें तो ये बताओ, लैटिस एनर्जी चार्ज बढ़ने पर बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। ठीक, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा, लैटिस एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। तब तक साइज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चार्ज का मल्टीप्लिकेशन सेम हो गया तब क्या देखेंगे? साइज। तो ये बताओ कि जो टेबल में जितना ऊपर होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो सर अगर हम लोग बात करें Na, K, Rb और Cs में, फिर सुनना, Na, K, Rb और Cs में, तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी Na की, सबसे कम होगी Cs की। चलो लिख डालो एक क्वेश्चन जरा फटाक से। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर write the increasing order of lattice energy in the following compound. Write the increasing order of lattice energy in the following compound. Compound note करिए। आंसर लिखिए, कॉपी देखेंगे सभी की। ये सही। ये सही है, जरूरी है। वेरी गुड। ये बिटिया कॉपी दिखाओ। चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कम होगा। जहाँ मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। ठीक है, कॉपी का बेटा। वही गलती करी, ठीक करो। आप लोग पहली क्लास है क्या? ठीक। हाँ बेटिया कॉपी दिखाओ। वेरी गुड। टेबल याद है तो बताओ, उधर मत देखो, ये बताओ एमजी और सीए में ऊपर कौन है? एमजी। तो जो ऊपर होगा उसकी ज्यादा होगी, जो नीचे होगा उसकी कम होगी। पता सब है, जानबूझ के मेहनत लिख रही हूँ। मेरी दूर की आंख कमजोर है। हाँ सही।
एकदम सही बेटा, कॉपी लो। वेरी गुड। बताओ सबसे ज्यादा किसकी? एनजीओ। वेरी गुड। उसके बाद सीएओ, उसके बाद NaCl, सबसे कम KCl। खत्म हो गया यार, देख लो भाई जिसको नहीं आया हूं। कल आपको बताया था कि सर यहां पे हम लोगों ने देखा तो ये +2 और ये -2। सर यहां देखा +2 -2। सर ये +1 -1। सर ये +1 -1। Q1 इंटू Q2 तो 2 गुणे 2, ये 2 गुणे 2, ये 1 गुणे 1, ये 1 गुणे 1। चार्ज का मल्टीप्लिकेशन सर 4 के बराबर, 4 के बराबर। सर 1 गुणे 1 11 होता है। नहीं बेटा 1 होता है, 11 नहीं होता है बच्चा। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी पहले और दूसरे की, सबसे कम तीसरे और चौथे की। पहले और दूसरे में सर अगर चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बराबर आ जाए तो सर क्या करना है, हमें देखना है कि कौन टेबल में ऊपर है। तो इन दोनों में कौन ऊपर होता है? Mg। तो Mg का लैटिस एनर्जी इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन हो गया? MgO। उसके बाद कौन हो गया? CaO, क्योंकि इन दोनों का चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है। अब सर इन दोनों में चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो गया तो फिर से वही कि जो ऊपर होगा उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो ऊपर ये है, इसकी लैटिस इससे ज्यादा। तो सर ऑर्डर क्या लिखना है? बढ़ता क्रम लिखना है। तो बढ़ता क्रम लिख देते हैं। सबसे खराब वाला सबसे पहले लिखा जाए। सबसे खराब KCl हो गया, इससे अच्छा NaCl हो गया, इससे अच्छा CaO हो गया, और सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी बेटा हो गई MgO की। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लैटिस एनर्जी। नोट करिए बेटा, जिनका गलत हो नोट कर ले। क्या हटा सकते हैं इसको हम? ठीक बात। हाँ भैया पॉइंट बना के लिखिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा। We can find the lattice energy. We can find lattice energy by the help of the Born-Haber cycle. We can find the lattice energy by the help of the Born-Haber cycle. अगर कभी पूछा जाए कि किसकी मदद से आप लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हैं तो क्या बताएंगे? बॉर्न-हैबर साइकिल। सीधे ध्यान रखेंगे कि किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? बॉर्न-हैबर साइकिल की हेल्प से। जो फॉर्मूला हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था उस फॉर्मूले से बॉर्न-हैबर साइकिल, उस फॉर्मूले से लैटिस एनर्जी निकाल नहीं सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं किसकी ज्यादा और किसकी कम। अगर कभी पूछा जाए कि लैटिस एनर्जी निकालने के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, किस मेथड से निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे बेटा बाय द हेल्प ऑफ द बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है, अब जरा बात सुनना। सर ये तो क्लियर हो गया कि अगर हम लोगों को फाइंड करनी हो लैटिस एनर्जी तो लैटिस एनर्जी जब भी निकालेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल से ही निकालेंगे। और एक बात हमने आपको लास्ट टाइम को बताई थी कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दुनिया में सारे वो बॉन्ड जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहां पे एक्चुअल में डायरेक्शन नहीं होती है किसी भी बॉन्ड में। जब डायरेक्शन नहीं होगी तो शेप नहीं होगा, ज्योमेट्री नहीं होगी, बॉन्ड एंगल नहीं होगा,
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आगे अपन को वॉल्यूम के बाद देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज। हम लोग फॉर्मल चार्ज किसी का कैसे निकालते हैं, एनसीईआरटी के चौथे पेज में आपको दिया हुआ है कि फॉर्मल चार्ज, और इससे क्वेश्चन 3-4 बार नीट में पूछ चुका है कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, एग्जाम में ये आता है। निकालते कैसे हैं वो तो बात की बात है, होता क्या है ये सुनना। फॉर्मल चार्ज क्यों पढ़ना पड़ा, क्योंकि अभी तक हमें यह पता था कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए दो कंडीशन हमने आपको बताई थी कि या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या तो डुप्लेट कंप्लीट हो। ओल्ड थ्योरी लुईस कॉशल थ्योरी जो कि गलत हुई। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया एनसीईआरटी का ग्राफ, जिस ग्राफ की बात हम लोगों ने करी थी। चलो याद दिलाओ एक बार ग्राफ, सबकी आवाज आए कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और याद दिलाओ जिस पॉइंट पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वो बॉन्ड कौन सा, बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या याद है क्या? तो इस थ्योरी में, हाँ बेटा, अच्छा यस सर, डाबर का सिंकारा पी गया है, हाँ इधर ध्यान दो। एक्चुअल में क्या कि अभी तक ये पता था कि मॉलिक्यूल स्टेबल है। किस तरह से स्टेबल है? इन दो तरीकों से। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इस मॉलिक्यूल में कौन सा एटम सबसे ज्यादा स्टेबल है। अभी तक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, अब बात करेगा, मतलब अभी तक क्या बात कर रहा था, अभी तक ये बात कर रहा था कि इस सीट के बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे, भले महाचूतियां हो, लेकिन एक बात बता रहे, अरे ऐसा है नहीं, तुम बुरा नहीं मानेगा तो अच्छा बता रहे कि अभी तक क्या चल रहा था कि इस सीट के बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे, ठीक है। और अभी तक क्या चल रहा है, इस सीट के बच्चे पढ़ने में एकदम चूतियां हैं, मतलब ऐसा चल रहा था। इस सीट के बच्चे पढ़ने में मीडिएटर है एकदम। अब क्या चलना है कि ये बताओ इस सीट में सबसे अच्छा बच्चा कौन है। अभी तक पूरी सीट की बात हो रही थी, अब इस सीट में अलग अलग लोगों की बात हो रही है कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये बच्ची बहुत अच्छी है, पढ़ने वाली बच्ची है, ये खुश हो गई मुस्कुरा के देखिए, हाँ ये अगर कोई बोल दे, मम्मी पापा अगर बोल दें बच्चों से, दो बच्चे हो, दो बहने हो, दो भाई हो, और किसी से बोल दे ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बच्चा पूरी के कुत्ता हो जाता है, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। मम्मी तो माता प्यार होता है, कैसा ही बच्चा हो, घर से निकले माँ से पूछेगा मम्मी कैसे लगे, मम्मी कहेगी बेटा एकदम राजा बेटा, शाहरुख खान। अब बच्चा घर के बाहर गया, और घर के बाहर गया, उसको मम्मी की बात याद रहेगी, मम्मी ने कहा था एकदम शाहरुख खान। तो सामने वाले को उसको देख के लगा कि सामने वाला भी हमको शाहरुख खान समझेगा। अरे मेरे भाई, हर कोई तुम्हें शाहरुख खान नहीं समझेगा, और तुम्हारी माता जी तुमको समझेगी, तो उनका प्यार अलग लेवल का होता है। भाई बोले मेरी बात समझना, हमने क्या बोला कि अब सीट में पहचानना है, 5 बच्चों में पहचानना है कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा है। अभी तक क्या पहचान रहे थे, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल। अब क्या पहचानना है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, उन एटम में कौन सा ज्यादा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल, ये बताने के लिए दुनिया में पैदा हुआ फॉर्मल चार्ज। क्या पैदा हुआ, फॉर्मल चार्ज। होता क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो तो बात की बात साला, पढ़ क्यों रहे हैं दोनों, ये तो समझो यार। तुम टॉपिक है दुनिया में ऐसे ही आ गया क्या, नहीं ऐसे कोई नहीं आया है, कोई ना कोई रीजन हर एक बंदे के आने का है, चाहे फॉर्मल चार्ज हो, चाहे रेशम हो, चाहे अवंतोमर हो, चाहे सम्मोहन तिवारी हो, चाहे छोटू हो, चाहे पप्पू हो, कोई भी दुनिया में आया है तो कोई ना कोई रीजन के साथ आया है। रीजन है फॉर्मल चार्ज के आने का रीजन ये था कि मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताना था कि इन सभी में कौन ज्यादा कौन कम नहीं, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा कम नहीं बताना है,
इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है ये बताना है। सर ये तो समझ में आ गया कि फॉर्मल चार्ज क्यों पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम की स्टेबिलिटी पता करने के लिए कि विच एटम विल बी मोस्ट स्टेबल। अब अगली बात कि फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस पन्ने पे नीचे की ओर, ऊपर से चौथी पांचवी लाइन में फॉर्मूला लिखा है। जो फॉर्मूला बता रहे हैं पहले उसको सुनना और उसके बाद फिर एनसीईआरटी वाला फॉलो करना है। जो वो लिखा है वही अपन बता रहे हैं, परेशान मत हो, लेकिन आराम से याद हो जाए, पहले वो बता रहे हैं। इन फॉर्मूला बताने के पहले कुछ बातें बता रहे हैं वो सुनना। ये ए है, ये बी है। मेरी बातें उतनी ही मन से सुनना जितनी मन से उसकी सुनते हो। हाँ समझ गए ना, वेरी गुड, बहुत समझदार बेटा। मन से सुनोगे, तुम शरीर से मत बैठो यहाँ पे, उस मन से बैठो। तुम्हारा शरीर में तुम्हारी आत्मा चाहिए, आत्मा यहाँ होगी। केमिस्ट्री हम समझा देंगे 100%, मतलब तुम नहीं भी समझना चाहोगे तो भी हम समझा देंगे, बस तुम्हारी आत्मा यहाँ हो। आत्मा किसी के हॉस्टल के चक्कर लगा रही होगी तो मेरे पल्ले, तुम्हें कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। तो आत्मा यही रखना, समझा हम देंगे भैया। बात समझना, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है, पहला, दूसरा, तीसरा। जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी एकदम पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, जिनका पहला लेक्चर छूटा हुआ है, हम एक बार रिवाइज करा रहे हैं, सुनना बातें ध्यान से। सिंगल बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के एक एक। डबल बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के 2 2। ट्रिपल बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के 3 3। इसका मतलब सर जितने बॉन्ड होंगे उसके 2 गुने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो सर यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 3। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6। ए का, बी का, दोनों के 3 3। अगर टोटल 6 है, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आगे का कॉन्सेप्ट आता है, फिर जब वहां पुटअप करते हैं तो डिब्बे की तरह मुंह बगा, 6 कहां से आ गया, 2 कहां से आ गया, 1 कहां से आ गया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो उस फॉर्मूले में जाके यूज होंगी। तो ध्यान से सुकून से जरा समझने की कोशिश करना क्या समझा रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में से 3 इसके होंगे और 3 इसके होंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से। मान लिया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 5 थे, कितने थे, 5। इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा टोटल थे 5। अब 5 इसके पास, 5 इसके पास, दोनों के पास 5 5 थे। ट्रिपल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6। 6 में से 3 इसके, 3 इसके। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन ए के और 3 इलेक्ट्रॉन बी के। बोलो ए के पास थे कितने, 5। बॉन्ड बनाने कितने चलेंगे, 3। तो बचे कितने, 2। बात समझ में आ गई। सी के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। बॉन्ड बनाने चलेंगे 3, तो बचे कितने, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे कि ये बताओ कि ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन। यही तो 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है। सी के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, ठीक। अब ये बताओ ए के पास टोटल बॉन्ड कितने हैं, फिर बोलो 8 बॉन्ड। वाह, कौन है क्या 8 वाला कौन था, 8 वाला हाई का ज्यादा कौन, अरे बता यार, अरे कोई था तो यार, 8 वाला। 8 बॉन्ड है बेटा। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा बॉन्ड ये है, सर चौथा कहाँ दिख रहा है। तो अलग से आंखें लाया हूँ, शक्तिमान हूँ कि चौथा सर यहाँ भी कहीं, अरे मेरे भाई हमें तो नहीं दिख रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। ए के पास बॉन्ड कितने हैं, 3।
C के पास बॉन्ड कितने हैं? 3। इधर वाले A के पास बॉन्ड 2, B के पास बॉन्ड 2, A के पास बॉन्ड कितना? 1। वेरी गुड। चलो फर्स्ट ए, एकदम पहला लेक्चर याद करना, जो जो बताया था दोबारा बता रहे हैं एक बार। यहां पे काम पड़ेगा HLi बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका नाम क्या है? सुनना जरा। जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। बहुत जरूरी काम है उनका, उनके बिना काम ही नहीं हो पाएगा। इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 7 होंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4, 3, 2, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही काम है। अब जरा ध्यान देना, जैसे हम लोग के पास सर ये मॉलिक्यूल है, दिख रहा है का? हाँ भैया, अब ध्यान देना, जैसे सल्फर है, एक स्ट्रक्चर हम बना के दिखा रहे हैं, आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल परेशान मत हो, हम बना के दिखा रहे हैं। इधर ध्यान देना सभी लोग, ये बताओ सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबकी आवाज है 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब जरा गिन के बताओ सल्फर में टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 6। अबे गिनना यार, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे कितने? 6। बॉन्ड कितने बनाए? 6। तो 6 थे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने, तो क्या एक भी बचा? नहीं बचा, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अच्छा अब बताते चलना फटाक से, डबल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाए? इधर टोटल, इधर, इधर, वेरी गुड। अरे साला ये भी हट गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। अरे चलो, हाँ आ जाएगा ये, हाँ हाँ बोले भाई, इधर बोल देना भैया, ये आपने बनाया, तुम जब डॉक्टर बन जाना हमसे नहीं लेना। अरे हंस के लो यार तुम लोग, हम सही बोल रहे उसको यार, कम से कम तुम्हारे महीने की कुछ चीजें बन जाएंगी, हमारे साथ रहोगे, हमें सिखाते जाओगे, हम कुछ और सीखेंगे तो हम नहीं सिखाते जाएंगे। सर यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए ये है O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। पहला एग्जाम्पल उठा रहे हैं एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल डाले, क्योंकि यही एग्जाम्पल नीट में पूछ चुका है, यही एग्जाम्पल आईआईटी में पूछ चुका है, यही एग्जाम्पल एम्स में पूछ चुका है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो पहले हम एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल उठा रहे हैं ओजोन का, फिर 5-6 एग्जाम्पल और कराएंगे। एनसीईआरटी शुरुआत करते हैं, कुछ लिखना नहीं, सुनना बातें बहुत ध्यान से। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर बेटा? ओजोन का। एक बार और दिमाग में बिठा, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O।
इधर वाले O पे माइनस, इधर वाले O पे प्लस। ये किसका स्ट्रक्चर है? ओजोन का। एक बार और बना के दिखा रहे हैं, एग्जाम में बना बनाया आएगा। क्यों बना बनाया आएगा हम बता रहे हैं। फिर भी स्ट्रक्चर तुम्हारे क्लास में होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मल चार्ज पूछा है तो स्ट्रक्चर बना बनाया ही आएगा, क्योंकि बना बनाया नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएगा। कैसे नहीं पूछ पाएगा अभी आपको दिखाते हैं। ओ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, किनारे वाले पे माइनस और इस पे प्लस। सब लोग याद दिलाओ, अगर किसी के पास निगेटिव चार्ज आया है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर पॉजिटिव आया है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अब बात समझना जरा ध्यान से बेटा। अब इधर कुछ बातें आपसे पूछेंगे, बताते चलना जरा। ये बताओ कि यहां पे इस O के पास टोटल बॉन्ड कितने? हाँ, कितने? 3 बेटा। 2 इधर, 1 इधर, ठीक है। और सब लोग बताना 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने? 4। 1 बॉन्ड में 2, तो 4 और 2 6। सुना बात ध्यान से। जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फॉर्मूला एनसीईआरटी में कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला क्या है याद करवा रहे, पसंद मत होगा। हमें मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से और नॉन बॉन्डिंग से। अब मेरी बात समझना, एनसीईआरटी लाइन लिख देती है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो हम लोग इससे मिसगाइड कैसे होते हैं, ये दिखा रहे हैं। आपको लगता है वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया, तो O के बॉन्ड बनाने इलेक्ट्रॉन गए 1 2 3, उनका एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, 3 इलेक्ट्रॉन गए बॉन्ड बनाने। आप n की वैल्यू 3 रखने की कोशिश करते हो, ये गलत है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब सुकून से ध्यान से समझना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है उस एटम में जितने बॉन्ड बनाए उन बॉन्ड में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो ये A है और A के पास 3 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। हमें A का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताना है, तो हमें इतना बताओ A के पास इधर कितने बॉन्ड? 3 में इलेक्ट्रॉन 6, 2 में इलेक्ट्रॉन 4 और 1 में इलेक्ट्रॉन 2, 6 4 10, 10 2 12, तो A के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 12। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि उस एटम में जितने बॉन्ड बनाए हैं उन बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उस एटम के क्या होंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो सर अगर हमसे पूछा गया इस वाले ऑक्सीजन के पास बॉन्ड कितने? 3। अबे बॉन्ड कितने? 1 2 3, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। अबे नहीं आया यार, पक्का? सबकी आवाज है, अगला आंसर आपसे चाहिए। सबकी आवाज है? इस वाले O के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? वेरी गुड, क्योंकि इसके पास बॉन्ड टोटल कितने हैं? 2। किसी को 8 तो नहीं दिख रहे बेटा, 2 ही है, इधर कुछ नहीं है, 2 ही बॉन्ड है और 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, तो इसकी बॉन्डिंग हो गया 4। ठीक भैया, अब जरा बताना अगला क्वेश्चन। सबकी आवाज है? इस O के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? एक ही तो बॉन्ड है, एक बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन 2। सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है उस एटम के पास जितने बॉन्ड है वो उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। तो इसके पास एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए? 2। चलो अब बात करते हैं नॉन बॉन्डिंग की। इधर सुनना, बोलो O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल कितना? 6 में से कितने बॉन्ड बना लिए? 2, तो बचे कितने? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 चलेंगे बॉन्ड बनाने, तो इसके नॉन बॉन्डिंग कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। ठीक बेटा, इस O के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 में से
एक कम हो गया तो बचे कितने? 5। एक कम क्यों? एक प्लस खा गया ना यार, 5 बचे। 5 में से बॉन्ड बनाने कितने चले गए? 1 2 3। 5 में से 3 गए, बचे कितने? 2। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन यहां बच गए। अब बताओ, O के पास इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं? 6, लेकिन हो कितने गए? 7। एक बढ़ गया। 7 में से बॉन्ड बनाने गया कितना? 1। तो बचे कितने? 6। तो सर 1 2 3 4 5 6। चलो अब बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, नॉन बॉन्डिंग 2, नॉन बॉन्डिंग 6। अगला क्वेश्चन सुनना और सड़क का आंसर देना। इस O के क्वेश्चन सुनना, इस O के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? कैसे बोलो सर? इस O के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6। अब सुनना, इस O के बॉन्डिंग, वेरी गुड, इसके सर जितने बॉन्ड होंगे उस बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके क्या होंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सही सही बताओ, क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखना आया है? चलो फिर बताओ जरा, देखना भी, नोट आउट निकलना कुछ भी, फॉर्मूला तो बाद में बताएंगे भी। P के वैलेंस इलेक्ट्रॉन MLT -2। फोर्स की डायमेंशन होती है ना, ये देखा बेटा, ऐसा थोड़ा ना। हाँ ये बताएगी छोटी बहन मेरी, पता बताओ। अभी देखा हम लोगों ने फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। ठीक, मेरा क्वेश्चन आपसे इतना है कि फास्फोरस के, और किसी की आवाज में आए, फास्फोरस के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो कितने बताएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फास्फोरस के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? देख 10 बोला, आप बोलो बच्चा। 10। एक बिटिया 10 बोल भाई। 10। बस कितना होगा? 10। सर बॉन्ड नहीं हो, कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 8 तो नहीं दिख रहे हैं, कितने हैं? 5। और 5 बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10। सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने? 5 थे। कितने? 5। अब जोड़, 5 में से खर्चा जोड़, 1 2 3 4 5 से 5 चले गए बॉन्ड बनाने, तो नॉन बॉन्डिंग 0, नॉन बॉन्डिंग 0। ठीक है सर, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग निकालना आ गया, तो अब हम तुमको दिखा सकते हैं फॉर्मूला। जरा ध्यान देना, पहले अवगत कराया जाता है डरौनी चीजों से, उसके बाद में बनाया जाता है। वैलेंस लिए तुम्हारे अंदर दिक्कत ही होती, तुम पहले मिलना चाहते हो। हम लोग बात करें फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और बेटा इनके बाद क्या आता है? क्या बात? बी अल्फाबेट का पहला लेटर या दूसरा लेटर? वेरी गुड। तो जहां बी दिखे दूसरा लेटर है वहां 2 से डिवाइड मार दो। किससे डिवाइड मार दो? 2 से। तो कंफ्यूजन बना क्या होता है? कंफ्यूजन आपको ये होगा फॉर्मूले में कि 2 का डिवाइड नॉन बॉन्डिंग में करना है या बॉन्डिंग में। अब सारा कंफ्यूजन नहीं होगा,
कि अल्फाबेट का सेकंड लेटर बी, 2 का डिवाइड कहां पे करना है सर? 2 का डिवाइड यहां पे करना है। अब जो एनसीईआरटी में फॉर्मूला लिखा है वो ये है, याद ऐसे नहीं करना है, याद ऐसे ही करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। क्या बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्या फॉर्मूला लिखा है? और क्या बोलेगा? ठीक बेटा बोलो, बोलो दीदी। ये बड़ी बहन बोलो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन राइट। ठीक बात। हाँ भैया बोले तो फिर से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। फिर से बोले एक बार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया। फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो चाहे फिजिक्स पढ़ना चाहे केमिस्ट्री पढ़ना, पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो ये बताओ। उसके बाद फॉर्मूला पहली बार पढ़ा और कॉपी में लिखा और किनारे कर दिया, अरे बाद में याद करेंगे एग्जाम टाइम। नहीं, फॉर्मूला जिंदगी में कहीं पे भी कोई भी पढ़ा, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, पहली कोशिश तुम्हारी ये हो कि ये पहली और आखिरी बार पढ़ रहे। हमारी कोशिश ये है कि दोबारा इसको याद ना करना पड़े। मेरी बात समझो क्या बोलना चाह रहे हैं? फॉर्मूला भी याद करोगे, एग्जाम टाइम तो रिवाइज क्या करोगे, क्वेश्चन को लगाओगे। तो जब पहली बार पढ़ रहे हो तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूले दिमाग में बिठाओ कि बहुत ज्यादा टाइम तक दिमाग में बैठ जाए। बात समझ में आ रही ना बेटा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब जो एनसीईआरटी में तीनों का फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाया है, अब निकालना शुरू करते हैं इस वाले एग्जाम्पल का। एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, तीनों का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। एक का हम निकाल के दिखाएंगे, 2 का आप लोग निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज निकालने पहले एटम पे मेरा ध्यान देना। फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 4, 1 2 3 4। मेन दिक्कत बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग की थी, जो कि हमने खत्म कर दी। सबसे बड़ी दिक्कत वही पहचानने में होती है, जो कि हमने खत्म कर दी। और फिर उसके बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास बॉन्ड कितने हैं 2, और 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने 4, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 4। बस सर खत्म हो गया। तो 2 दूनी 4। अब बस इसके आगे गणित है, यहां से आना बहुत दिक्कत होती है। माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस माइनस साइन जुड़ जाता है साइन के साथ, तो 4 और 2 6, लेकिन माइनस का ही आएगा। तो ये 6 प्लस का और 4 और 2 6 माइनस का। अच्छा तुम्हारे पास 5 बोतल थी, पांचों बोतल को ले गया, कितनी बची? वेरी गुड। तो 6 थी, 6 को ले गया, कितना बचा? 0। तो सर फॉर्मल चार्ज पहले वाले एटम पे कितना आ गया? 0। अब तुम्हें निकालना है दूसरे पे और तीसरे पे। अभी नहीं निकालना है, पहले नोट करना है, पहले नोट करना है, पहले नोट करना है, पहले नोट करना है। हाँ पहले कोई हेडिंग लिखी? हेडिंग नहीं लिखी? हेडिंग तो डालो यार। फॉर्मल चार्ज, हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। बोलो सुन करें, लिखिएगा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज किसी मॉलिक्यूल में, फॉर्मल चार्ज किसी मॉलिक्यूल में
एटम की स्टेबिलिटी को बताता है। एटम की स्टेबिलिटी को बताता है। एटम की स्टेबिलिटी को बताता है। जिस एटम का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, जिस एटम का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, वो एटम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वो एटम सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अब फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मल चार्ज बराबर, अब फॉर्मूला लिखिए बेटा। फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन by 2। लिख लिया बेटा। अगला पॉइंट लिखिए। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अगला पॉइंट लिखिएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लिख लिया बेटा। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसी के बाद अगला पॉइंट लिखिएगा। पेन को रोको और सुनो। क्या आप बताओ जरा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब? हम खाली बॉन्डिंग लिखवा दो, नहीं लिखवा कि उस एटम के पास जितने बॉन्ड हैं, उन बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो उस एटम के क्या होंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर खाली नहीं लिखवा दिया एनसीईआरटी के लैंग्वेज में कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो आप कंफ्यूज ये रहोगे कि यार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो नहीं है कि उस एटम के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। ये मतलब नहीं है कि उस एटम के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब ये है कि उसके पास जितने बॉन्ड हैं, उन बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो उस एटम के क्या होंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा, किसी एटम के पास जितने बॉन्ड होंगे, किसी एटम के पास जितने बॉन्ड होंगे, उन बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन बॉन्ड में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे,
वो उस एटम के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। वो उस एटम के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। लिखा बेटा? अब एग्जाम्पल बनाइए, फॉर्मल चार्ज निकालिए। एक जो हमने निकाला है, दूसरे और तीसरे का आप निकाल के दिखाइए। कॉपी देखेंगे उन सभी की। पहले ये नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए और पहले वाले का निकाल लीजिए। दूसरे और तीसरे का आपको निकाल के दिखाना है। सेकेंड वाले का निकाल -1। शायद सही है, सही। 6 -2 +1 है। चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई मत करो। सेकेंड का निकाल देंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, -12 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है और 6 बेटे 2, तो ये आ गया 3। हाँ बेटा +1 आएगा। -2 -2 तो -5 हो गया। 6 में से 1 गया तो 1 आ गया, प्लस का 1। फॉर्मल चार्ज सेकेंड एटम पे प्लस का 1। क्या नोट कर लिया? बेटा नोट कर लिया? हटा दिया जाए इसको। तीसरा वाला आया है, कितना आया है? -1। बिल्कुल ठीक बात। जिनका आया वो देखिए। दूसरा नोट कर लिया, तीसरे का भी निकाल के दिखा देंगे। ध्यान देना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके 6 है, माइनस उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस नॉन बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 नॉन बॉन्डिंग है, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 से 2 कट हो गया, सभी आ गया 1। जीरो में बेटा 1 आता है। जब 2 से 2 कट जाता है तो 2 एकम 2 होता है, ठीक। तो 6 -6 -1 -7 हो गया। और जब कम में से ज्यादा चला गया तो माइनस में आंसर आता है। तो फॉर्मल चार्ज थर्ड एटम पे -1 आ गया, नोट करिए। फॉर्मल चार्ज ऑन द थर्ड ऑक्सीजन एटम इज द -1।
क्या निकाल चुके हैं? अब दो कंपाउंड में क्या निकाल के बताएंगे? चलो निकालो जरा इसको नोट करने के बाद। अच्छा आप ये बताओ यार, हाँ ये बताओ फर्स्ट सेकंड और थर्ड में कौन सा एटम सबसे ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट, जिसका फॉर्मल चार्ज 0 उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। सर फॉर्मल चार्ज 0 होगा तो उस एटम की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है सर। चलो भैया क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट द formal charge. Find out the formal charge on the sulfur. Find out the formal charge on the sulfur atom in SO3 and SO2. Structure are given below. आंसर कोई बोलेगा नहीं, निकालिए बेटा से। स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो, स्ट्रक्चर ये दिए हुए, स्ट्रक्चर बना लीजिए क्वेश्चन में। क्या आ गया है? अब बताओ SO3 में सल्फर का कितना? पक्का? SO2 में? SO2 में नहीं? चलो चेक कर लेते हैं यार। चलो भैया दोनों चेक करते हैं, जरा बोल दो। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से खर्चा जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 थे, पूरा का पूरा खर्चा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब हो गया पूरा खर्चा तो घंटा कोई नहीं होगा चर्चा। अब इधर देखो, फॉर्मल चार्ज सल्फर का SO3 पहले वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग 0 माइनस बॉन्डिंग। भैया एक बॉन्ड में कितने? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल बॉन्ड सल्फर के पास कितने? 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने? 12। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। जितने बॉन्ड उसके 2 गुना इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के पास जितने बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब उसके क्या होंगे? बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग होंगे 12 बटे 2, तो ये आ गया 6, और 6 में से 6 गया तो आया 0। तो पहला आंसर तो आपका सही है।
कि SO3 में सल्फर का फॉर्मल चार्ज 0। अब यहां देख लेते हैं साहब, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। अब फॉर्मल चार्ज निकालने हैं सल्फर पे, सेकेंड मॉलिक्यूल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के सर 6 होते हैं, वैलेंस 6 थे सर, खर्चा हुआ 1 2 3 4 का, तो बचा कितना 2, तो सर नॉन बॉन्डिंग हो गया 2। अब सर माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, तो बॉन्ड कितने सल्फर के पास 4, 1 2 3 4, सल्फर के पास 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 4।
नहीं समझ में आया। अरे मेरे भाई समझने लायक कुछ है ही नहीं, समझोगे क्या? अरे यार छोटी सी बात है, दो सेम एटम के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को कहा जाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फटाक से बोलो, पोलर का मतलब सेम या डिफरेंट? बोलो, बोलो। पोलर का मतलब डिफरेंट, पोलर का मतलब डिफरेंट, पोलर का मतलब डिफरेंट, पोलर का मतलब डिफरेंट, पोलर का मतलब डिफरेंट। अगर डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा तो पोलर, सेम में बनेगा तो नॉन पोलर। हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेडिंग डालिए, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। भाई फटाक से बोल, डिफरेंट का मतलब? हाँ, टाइम ना लगा करे। डिफरेंट का मतलब और सेम का मतलब नॉन पोलर। सर लिखो फटाक से, अगर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर फटाफट लिखना, अगर कोवेलेंट बॉन्ड, सोच रही लगी हुई है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में बनेगा तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। और अगर सेम एटम के बीच में बनेगा, और अगर सेम एटम के बीच में बनेगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। इसलिए बेटा एग्जाम्पल बनाओ, इधर वाले एग्जाम्पल ऑफ पोलर कोवेलेंट, सारे एग्जाम्पल नोट करो फटाक से। एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाले, ये पोलर के एग्जाम्पल, फिर ये वाले नॉन पोलर के एग्जाम्पल। ये वाले एग्जाम्पल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, इसको बनाना है, देखना नहीं, सारे बनाने इसके आगे बनाना। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल रखना नहीं है, सिर्फ पोलर का मतलब दिमाग में रखना है। पोलर का मतलब डिफरेंट, बस अपने आप पहचान जाओगे कि पोलर है कि नॉन पोलर है, इतनी बात ध्यान रखिए। क्या नोट कर लिया है? कॉपी बंद करिए, 2 मिनट में सारी बातें रिवाइज कराएंगे, क्लास छोड़ते हैं। अब यार ये कहो फटाक से, कॉमन चार्ज का फॉर्मूला क्या है? याद रखो, कॉमन चार्ज बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये रुपए को बोलने वाले ए मेरे भाई बता फटाक से कॉमन चार्ज का फॉर्मूला इसको बता। ए मेरा बता कॉमन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो।
तुम दो को छोड़ भी सकते हो यार, तुम बोलो एकदम सही, बोलो एकदम सही, बोल। एक बात, आत्मा अपनी नहीं रखो बेटा, आत्मा कहीं हो सकल देख के आत्मा बता देते हैं आत्मा तुम्हारी कहाँ है। हाँ प्लस एक बता दो, क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, बताओ फॉर्मल चार्ज सबसे, जिसका फॉर्मल चार्ज 0 उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, जिसका फॉर्मल चार्ज 0 उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। एक बात और बोलना, पोलर का मतलब सेम या डिफरेंट, पोलर का मतलब डिफरेंट, नॉन पोलर नॉन पोलर। तो सर ये बता दो, चटाक से बोलना, चटाक से C2 माइनस के बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल, C2 माइनस में ट्रिपल। अपन मिलते हैं अगले टाइम पर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।